घनी रात के अंधेरे में एक आदमी काम करके अपने घर लौट रहा था। अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। घबराते हुए जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। अगले दिन गांव वालों को उसकी लाश मिली, जिसे देखकर सब सहम गए। सरपंच बोला, यह गांव में 8वीं लाश है। तभी अरुण नाम का आदमी बोला, सिर्फ लाशें ही नहीं, इस गांव से 10 से 12 बच्चे भी गायब हो चुके हैं, इसलिए पुलिस को बुलाना सही होगा। लेकिन सरपंच अकड़ कर बोला, मैं इस गांव का सरपंच हूँ और यह फैसला भी मैं ही करूंगा कि पुलिस बुलानी है या नहीं। तभी गांव का एक आदमी बताता है, कल रात मैंने खेत में एक औरत को जानवर का मांस खाते देखा था। यह सुनकर सरपंच ने सब गांव वालों को आदेश दिया कि रात में कोई भी घर से बाहर न निकले। उसी गांव में कर्तिका नाम की एक औरत भी रहती थी। उसके बारे में मशहूर था कि वह आंख बंद करके किसी का भी भविष्य बता सकती थी। वह अपने पति के आने की खुशी में गांव में भंडारा करवा रही थी। भंडारे में सरपंच भी आया और उसने कर्तिका से अपना भविष्य जानने की इच्छा जताई। कर्तिका बोली, मैं आंख बंद करके जो भी भविष्य देखती हूँ उसे एक किताब में लिख लेती हूँ, लेकिन मेरी हर भविष्यवाणी सच हो ऐसा जरूरी नहीं। यह सुनकर भी सरपंच जिद करने लगा कि वह किताब में उसका भविष्य लिखकर बताए। कर्तिका ने अपनी बेटी से कागज और कलम मंगवाया और आंख बंद करके सरपंच का भविष्य देखना शुरू किया। उसे देखा कि पूरे गांव में बस लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। घबराकर उसने वह भविष्यवाणी कागज पर लिख दी और सरपंच को दे दी। सरपंच ने कागज पढ़ा, जिस पर लिखा था, तुम्हारे गांव की जमीन पर रक्त ही रक्त होगा और पूरी जमीन श्मशान में बदल जाएगी। यह पढ़कर सरपंच डर गया, लेकिन उसने कर्तिका से उसकी निजी जिंदगी की भविष्यवाणी बताने को कहा। कर्तिका ने फिर से आंखें बंद की और कागज पर कुछ लिखकर उसे पकड़ा दिया। सरपंच ने पढ़ा, मटके मत फोड़ना। इसे पढ़कर सरपंच जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन जैसे ही वह पीछे की ओर झुका, उसके हाथ से टकराकर मटके फूट गए। यह देखकर सरपंच का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी कर्तिका की बेटी दौड़कर आई और बोली, मम्मी, पापा आ गए, पापा आ गए। कर्तिका खुशी से बाहर भागी तो देखा कि गांव में भीड़ लगी थी। अरुण ने बताया, भैया घर तो आ गए हैं, लेकिन उन्हें झंडे में लपेटकर भेजा गया है। यह सुनते ही कर्तिका पूरी तरह टूट गई। अरुण के मना करने के बावजूद वह अपने पति की लाश देखने चली गई और फूट फूट कर रो पड़ी। अब उसका कोई सहारा नहीं बचा था। अगले दिन सरपंच और एक वकील उसके घर पहुंचे। वकील ने बताया, यह घर और पूरी खेती बाड़ी तुम्हारे पति ने तुम्हारे नाम कर दी है। यह सुनकर सरपंच के मन में लालच आ गया। उसने कहा, तुम यह वसीयत और अपनी बेटी दोनों को अकेले नहीं संभाल पाओगी, मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ। यह सुनकर कर्तिका गुस्से में बोली, आजकल गाँव में सरकटी लाशें बहुत मिल रही है, इसलिए समय रहते घर निकल जाओ। फिर वह अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में चली गई। कर्तिका की बातों से सरपंच को उस पर शक होने लगा। उसने कर्तिका के नौकर को बुलाकर उसके बारे में पूछा। नौकर ने घबराते हुए कहा, पहले मालकिन की भविष्यवाणियां सुंदर और खुशहाल होती थी, लेकिन अब बहुत डरावनी हो गई है। एक दिन मेरा कुत्ता अचानक गायब हो गया। मैंने गांव का कोना कोना छान मारा, लेकिन वह नहीं मिला। फिर मैंने उसकी आवाज मालकिन के कमरे से सुनी। जब मैंने जाकर देखा तो मालकिन कुत्ते को मारकर उसका मांस खा रही थी। यह सुनकर सरपंच का शक और भी गहरा गया। उसने रात होते ही एक तांत्रिक को कर्तिका के घर बुलाया। अब सवाल यह है, क्या गांव में हो रही मौतों की वजह कर्तिका ही है, या फिर उसके अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर यह सब करा रही है? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दया आज जेल से छूटकर बाहर आया था। वह चोरी के आरोप में कई महीनों से बंद था। जेल से बाहर निकलते ही उसने नदी में नहाते हुए एक आदमी को देखा। वह हनी सिंह का गाना सुनकर डुबकी लगा रहा था। जैसे ही आदमी ने डुबकी लगाई, दया ने उसका मोबाइल उठाकर उसमें से सिम निकालकर फेंक दिया। फिर वह एक होटल में जाकर खाना खाने लगा। वक्त बिताने को उसने शोरूम जाकर किसी कार की कीमत पूछनी शुरू कर दी। शाम को चाय पीने के बाद वह सिनेमा हॉल में फिल्म देखने चला गया। फिल्म देखने वालों की बाइकें बाहर खड़ी होंगी, ऐसा सोचकर जब वह बाहर आया तो उसने एक बाइक की नंबर प्लेट हटाकर दूसरी प्लेट लगा दी और बाइक लेकर निकल पड़ा। चोरी की तलाश में इधर उधर भटकते हुए उसे एक घर दिखा जिसमें अंधेरा था। बिना देर किए वह कमरे में घुस गया और प्यास से पानी पीने लगा। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे का दरवाजा खोला तो देखा कि एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ बैठा है। उस आदमी ने उसे अपना बेटा कुमार समझकर कहा, इतनी देर कैसे हो गई बेटा? दया ने डरते हुए उसका मुंह हाथ से दबा दिया और कहा, ज्यादा हल्ला किया तो जान से जाओगे। कुछ देर में आदमी ने समझा ये उसका बेटा कुमार नहीं है। आदमी ने बताया कि उसे अल्जाइमर जैसी बीमारी है, वह बार बार भूल जाता है, इसलिए उसका बेटा उसे बांध देता है ताकि वह कहीं ना निकल जाए। वह दया से बोला, तुम मेरी जंजीर खोल दो, मैं तुम्हें 25,000 दूंगा, पर उसके लिए मुझे एटीएम जाना होगा। दया ने पूछा, क्या तुम्हें एटीएम का PIN याद है? आदमी ने आश्वासन दिया कि वहां जाकर याद आ जाएगा। दया ने जंजीर तोड़ी और आदमी को बाइक पर बैठा कर निकला। एटीएम पर पहुंचकर आदमी ने 25,000 रुपए निकालकर गिनने शुरू किए तो दया खुशी से यह सब देख रहा था। तभी दया की नजर एटीएम स्क्रीन पर पड़ी। आदमी के खाते में 25 लाख रुपए पड़े थे। दया के होश उड़ गए। आदमी ने वादे के मुताबिक दया को 25,000 दिए और जाने लगा। दया का ध्यान 25 लाख पर टिका था। वह आदमी को रोककर पूछने लगा कि उसे कहां जाना है। आदमी बोला, मुझे चंदनपुर जाना है, पहले बस स्टैंड छोड़ दो। अपनी भूलने की बीमारी की वजह से वह बार बार अलग अलग जगहों के नाम ले रहा था। 25 लाख के लालच में दया ने कहा, तुम जहां चाहो वहीं छोड़ दूंगा। रास्ते में आदमी ने बताया कि उसका बेटा पुलिस में है। यह सुनकर दया ने बाइक रोकी और पूछा, पहले क्यों नहीं बताया? आदमी ने कहा कि उसकी बीमारी की वजह से वह सब ठीक से बता नहीं पाया। फिर दया ने कुछ पैसे देकर आदमी को बस स्टैंड पर छोड़ दिया। आदमी चाय की दुकान पर बैठ गया। तभी दया वापस आकर चाय का ऑर्डर देने लगा, पर आदमी ने मना कर दिया। दया ने उसे कहीं घूमने चलने के लिए कहा। पहले तो आदमी मना कर रहा था, पर फिर दया के साथ बाइक पर चल पड़ा। रास्ते में दया ने फोन चोरी करे मोबाइल से किसी को कॉल किया। तभी आदमी ने दया को सिगरेट पीते देख लिया और समझ लिया कि यह उसका बेटा कुमार ही है। बिना कुछ समझे उसने दया को थप्पड़ मार दिया और कहा, बाप के सामने सिगरेट पीने में शर्म नहीं आती? पर दया ने 25 लाख के लालच
लालच में कुछ न कहा और बाइक स्टार्ट कर दी। दोनों फिर चल पड़े। रास्ते में दया ने कहा कि गाड़ी में पेट्रोल कम है, इसलिए रुकना होगा और इंतजाम के लिए पैसे चाहिए होंगे। दया ने बाइक एटीएम पर रोककर फिर से पैसा मांगा। आदमी ने दया को अपना बेटा कुमार समझकर एटीएम दे दिया और पिन भी बता दिया। खुशी से दया ने PIN डाला, पर PIN गलत था क्योंकि अपनी गजनी वाली याददाश्त की वजह से आदमी PIN भूल गया था। दया ने आदमी को ATM में बुलाकर कई बार PIN डालवाया, लेकिन आदमी बार बार गलत PIN डाल रहा था। फ्रस्ट्रेट होकर दया ने उसे बाहर निकाल दिया। आदमी ने कहा कि अब क्या होगा? दया ने कहा कि उसके पास कुछ पैसे हैं, तुम्हारी याददाश्त वापस आने तक काम चला लेंगे। इसी बीच पुलिस स्टेशन पर एक आदमी अपनी बाइक की चोरी की रिपोर्ट लिखवा रहा था, वही बाइक जो दया ने सिनेमा हॉल के बाहर से चुराई थी। अब सवाल ये है, क्या दया उस आदमी की भूल का फायदा उठाकर 25 लाख रुपए निकाल पाएगा या पुलिस उसे पकड़कर फिर से जेल में डाल देगी? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।